साउंड बाइट इंडिया यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और हॉट टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भार ओएस की, वो स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बारे में आजकल हर जगह चर्चा है। लेकिन क्या ये वाकई एक रेगुलर एंड्रॉयड का रिप्लेसमेंट है? इसकी असली सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं? आज हम सिर्फ दावों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके टेक्निकल आर्किटेक्चर और ग्राउंड रियलिटी को बिल्कुल गहराई से समझेंगे। चलिए आज के इस फ्लो को समझ लेते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत के विजन से शुरुआत करते हुए भार ओएस के कोर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को समझेंगे और फिर फाइनली उन टेक्निकल लिमिटेशंस को देखेंगे जो गूगल सर्विसेज के बिना सामने आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे के मेन विजन की। इस प्रोजेक्ट का स्केल काफी महत्वाकांक्षी है। आईआईटी मद्रास द्वारा इंक्यूबेट की गई जेनकॉप्स ने इसे डेवलप किया है। असल में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इस प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म गोल बड़ा ही क्लियर है। भारत के करीब 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स को विदेशी टेक्नोलॉजी और उनके एकाधिकार के सामने एक पूरी तरीके से स्वदेशी और सुरक्षित विकल्प देना। एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब आते हैं इसके सबसे अहम और इंटरेस्टिंग हिस्से पर, जो है इसका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अगर हम स्टैंडर्ड एंड्रॉयड को देखें तो उसमें दुनिया भर के डिफ़ॉल्ट ऐप्स पहले से इंस्टॉल आते हैं, जो हमें एक खास इकोसिस्टम में बांध देते हैं। लेकिन भार ओएस की अप्रोच बिल्कुल अलग है। ये नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स यानी एनडीए के प्रिंसिपल पर काम करता है। आसान भाषा में कहें तो डिवाइस में पहले से कोई ऐप नहीं होगा, कोई ब्लोटवेयर नहीं, और ना ही किसी ऐसे ऐप को यूज करने की मजबूरी जिसके बारे में हम नहीं जानते। इससे हर एक परमिशन पर पूरा कंट्रोल बना रहता है और एक सॉलिड सिक्योरिटी फाउंडेशन तैयार होती है। और इसकी सिक्योरिटी का लेवल देखिए, इसे हाई एश्योरेंस बूट कहते हैं। जैसे ही सिस्टम बूट होता है, हार्डवेयर सबसे पहले ये चेक करता है कि जो पहला कोड रन हो रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं। इसके बाद सॉफ्टवेयर की कई लेयर्स एक दूसरे को बारी बारी से सर्टिफाई करती हैं। अगर इस पूरी चेन में एक भी कोड अनसर्टिफाइड मिला तो वहीं पर बूट प्रोसेस रुक जाएगा, फोन चालू ही नहीं होगा। लिटरली एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी चेक। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये सब एक खास कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में बदल जाता है। अब डिवाइस को हमेशा सिक्योर रखने के लिए रेगुलर पैचिंग बहुत जरूरी है। इसके लिए भार ओएस देता है नेटिव ओवर द एयर या नोटा अपडेट्स। इसका मतलब है कि डिवाइस में बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी पैच डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाते हैं। इसके साथ ही इसमें प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज या पैस भी मौजूद है। ये बेसिकली एक ऐसा फीचर है जिससे कॉर्पोरेट यूजर्स को सिर्फ उन्हीं चुनिंदा ऐप्स का एक्सेस मिलता है जिन्हें पूरी तरह से वेट या चेक किया जा चुका हो। ये सब मिलकर एक वॉल्ड गार्डन तैयार करते हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम जो पूरी तरह से कंट्रोल्ड और सिक्योर है। यही वजह है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस में सेंसिटिव डेटा और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंटरनल कम्युनिकेशंस होते हैं, वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़े फैक्टर की जो डेली यूजेबिलिटी को सीधा इम्पैक्ट करता है। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल सवाल है। गूगल के इकोसिस्टम से बाहर निकलने का फायदा यह है कि अनचाही ट्रैकिंग और विज्ञापन खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही जब सिस्टम से गूगल की डिपेंडेंसी पूरी तरह हटा दी जाती है तो एक एवरेज कंज्यूमर के लिए कंपैटिबिलिटी के बहुत बड़े रोड ब्लॉक्स भी खड़े हो जाते हैं। इस डेटा से ये बात एकदम साफ हो जाती है। सिग्नल जैसी बेसिक मैसेजिंग या डकडकगो जैसे प्राइवेसी ब्राउजर्स तो इस पर आराम से काम करते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब बात यूपीआई पेमेंट ऐप्स या लोकेशन और मैपिंग सर्विसेज की होती है। ये क्रूशल सर्विसेज भार ओएस पर फेल हो जाती हैं क्योंकि ये अंदर से गूगल की प्रोप्राइटरी बैकग्राउंड सर्विसेज पर बुरी तरह निर्भर होती हैं। सॉफ्टवेयर के अलावा हार्डवेयर के लेवल पर भी इसे आम लोगों तक पहुंचाने में बड़ी चुनौतियां हैं। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग हैंडसेट हार्डवेयर पर काम करने लायक बनाने को पोर्टिंग कहते हैं, और भार ओएस को अलग अलग चिपसेट्स पर पोर्ट करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी ओईएम्स को अपने बेहद सीक्रेट ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन मैनुअल्स डेवलपर्स के साथ शेयर करने पड़ते हैं, जो कि वो आसानी से नहीं करते। इसके अलावा आजकल जो मास मार्केट में कंज्यूमर फोन्स आते हैं उनमें बूट लोडर्स लॉक्ड होते हैं, जिससे नया ओएस इंस्टॉल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। साथ ही ओपन सोर्स कम्युनिटी ने इसके कोड को लेकर ये क्रिटिसिज्म भी सामने रखा है कि इस सॉफ्टवेयर की संरचना पहले से मौजूद एक प्राइवेसी फोकस्ड ओएस ग्राफिनो एस से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। तो इन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद इस प्रोजेक्ट की आज की असली तस्वीर क्या बनती है? टेक्निकल रियलिटीज को अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो भार ओएस अभी मास मार्केट में एंड्रॉयड का रिप्लेसमेंट नहीं है।
एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि फिलहाल ये उन सिक्योर कॉरपोरेट और सरकारी एनवायरनमेंट्स के लिए एक हाईली स्पेशलाइज्ड टूल है जहां सिक्योरिटी किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा मायने रखती है। अंत में सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे दुनिया में डिजिटल सॉवरेनिटी यानी डिजिटल संप्रभुता की डिमांड बढ़ रही है, क्या आने वाले समय में ऐसे सिक्योर वॉल्ड गार्डन इकोसिस्टम ही नेशनल और कॉर्पोरेट सिक्योरिटी का नया स्टैंडर्ड बन जाएंगे? इस सवाल पर जरूर विचार करें। और हाँ, अगर इस एक्सप्लेनर से आपको कुछ नया और वैल्यूएबल सीखने को मिला है, तो ऐसे ही और बेहतरीन डीप डाइव्स के लिए साउंड बाइट इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।